Hello students, today we are going to start our next poem, that is our third poem, A Tiger in the Zoo. So A Tiger in the Zoo, in this poem, the poet Leslie Norris is talking about a tiger and he is confined in a cage. वो एक केज के अंदर बंद है। कि यहाँ पे जो लेस्ली नॉरिस जो पोइट हैं वो एक टाइगर के बारे में बता रहे हैं जो कि एक केज के अंदर कन्फाइंड है, बंद है। सो यहाँ पर जो एक केज के अंदर बंद टाइगर को किसके साथ, एक वाइल्डनेस के अंदर रहने वाले टाइगर के साथ कंपेयर किया गया है। कि एक ऐसा टाइगर जो कि जू के अंदर, जो कि केज के अंदर बंद है, वो क्या करता है, वो अपनी नेचुरल पर्सनैलिटी शो नहीं कर सकता। और इसके बजाय एक ऐसा टाइगर जो कि नेचुरल सराउंडिंग के अंदर रह रहा है, अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर रह रहा है, तो वो अपना जो उसकी नेचुरल पर्सनालिटी है, उसकी फ्यूरियसनेस है, उसका एंगर है, वो उसको अच्छे से शो कर सकता है। लेकिन जो एक ऐसा टाइगर जो कि केज के अंदर बंद है, वो क्या है, वो बिल्कुल जो है अपना नेचुरल पर्सनालिटी को नहीं ला सकता। सो यही इस पोम के थ्रू पोएट जो है हमें बताना चाहते हैं। सो नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पैसेज। सो हियर यू कैन सी ही स्टॉक्स इन हिज vivid stripes. He stalks in his vivid stripes the few steps of his case on pads of velvet quiet in his quiet race. So here the poet is talking about a tiger who is confined in a cage in the zoo. देखिए यहाँ पे एक टाइगर दिखाया गया है जो कि किसके अंदर बंद है, केज के अंदर बंद है। सो पोइट कहता है कि एक यहाँ पर जो पोइट ने जो ही वर्ड यूज़ किया है, ये ही वर्ड किसके लिए यूज़ किया है, टाइगर के लिए। सो यहाँ पर जो पोइट जो ही वर्ड यूज़ कर रहा है, ये पर्टिकुलर उस टाइगर के लिए यूज़ कर रहा है जो कि जू के अंदर बंद है। सो पोइट कहता है कि जो ये टाइगर है, इसके पास, इसके बॉडी पर जो है ब्राइट कलर्स की स्ट्राइप्स है, ब्राइट कलर का ये टाइगर है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑरेंज एंड ब्लैक। आप देख सकते हो ये यहाँ पर ऑरेंज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। सो ये अपने ब्राइट कलर की स्किन के साथ स्टॉक्स मतलब फॉलोज, स्टॉक मीन्स फॉलोज, ये स्टॉक्स यानी कि फॉलोज यानी कि पीछा करता रहता है द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। और अब जो ये केज, अब इसके केज के बारे में बताया गया है कि जो ये इसका केज है, जो जू के अंदर जो ये केज में बंद है, ये केज का जो एरिया है वो कैसा है, लिमिटेड सा, लिमिटेड सा है ये केज का एरिया। तो इसीलिए जो है ये उस केज के अंदर लिमिटेड कदम ही भर सकता है, वहीं पर घूमता रहता है ये ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। अब यहाँ पर पोइट ने एक वेलवेट मीन्स एक फैब्रिक होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है, बहुत ज़्यादा सिल्की होता है। सो यहाँ पर पोइट जो है वेलवेट से टाइगर का कंपैरिजन कर रहे हैं, उसके पैड्स का, पैड्स मीन्स होता है यहाँ पे पॉज, जो उसके पॉज हैं उसका कंपैरिजन किससे किया है, वेलवेट से। कि जिस तरह से वेलवेट बहुत ही सिल्की और स्मूथ होता है, वैसे ही जो टाइगर के पॉज हैं वो भी बड़े ही सिल्की हैं, स्मूथ हैं। और इसी कारण से क्वाइट जब भी वो चलता है तो उसके जो पैर होते हैं, उसके जो पंजे होते हैं वो बहुत ही मुलायम होते हैं, सिल्की होते हैं। तो उसके चलते टाइम हमें किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं आती है। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट मतलब बिल्कुल शांत, एंड रेज मीन्स एक्सट्रीम एंगर। कि जब वो चलता है तो क्या होता है कि उसके पैरों की आवाज़ अभी नहीं आती है, क्योंकि उसके पैरों, उसके पॉज का जो कंपैरिजन है वो पोइट ने वेलवेट से किया है, क्योंकि वो बड़े सॉफ्ट होते हैं। और वो हालांकि बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा एंगर में है, लेकिन बहुत ज़्यादा एंगर में होने के कारण भी वो बिल्कुल क्वाइट मीन्स वो शांत रहता है। वो इस पिंजरे के अंदर बंद है और इस पिंजरे के अंदर बंद होने के कारण वो कुछ नहीं कर सकता, केवल उस लिमिटेड एरिया में ही घूमता रहता है। So let's move on the next stanza. So the poet is saying,
He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. So in this text, the poet is talking about the natural quality of tiger. कि इस पैसेज के अंदर, इस टेक्स्ट के अंदर जो पोइट है वो टाइगर की जो नेचुरल क्वालिटी होती है उसके बारे में बात कर रहा है कि प्लम्प, प्लम्प मीन्स फैट, जो फैट मीन्स जो मोटे मोटे, जो डियर जो होता है वो टाइगर का फेवरेट प्रे होता है, उसका फेवरेट फूड होता है, उसके ऊपर अटैक करना, उसको ओवर पावर करना और उसको खा जाना टाइगर को बहुत पसंद है। लर्किंग, लर्किंग का मतलब होता है लाइंग हिडन इन ऑर्डर टू अटैक, कि अटैक करने के लिए छिप कर कहीं बैठना, दैट्स मीन्स लर्किंग। स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मीन्स मूविंग वेरी स्लोली, ओके। एंड वाटर होल, वाटर होल मीन्स वाटर बॉडी, जहाँ पर पानी होता है। सो इस टेक्स्ट में पोइट कहते हैं कि जो टाइगर है वो क्या करता है, वो जहाँ वाटर बॉडी होती है, जहाँ पर मोटे मोटे, प्लम्प मीन जो फैट, जो मोटे मोटे डियर वहाँ पर हिरन पानी पीने के लिए आते हैं, तो वहाँ वो लॉन्ग ग्रास की शैडो के अंदर छिपकर धीरे धीरे सरकते हुए अपने प्रे का इंतज़ार करता है। और जब वो प्रे यानी कि जब वो मोटे मोटे डियर वहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं तो वो उनके ऊपर अटैक करता है। अटैक करने के बाद उनको ओवर पावर कर देता है और ओवर पावर करने के बाद उसको मार कर वो खा जाता है। तो इस टेक्स्ट के अंदर जो नेचुरल जो क्वालिटी है टाइगर की उसको दिखाया गया है कि जो नेचुरल जो उसकी पर्सनैलिटी है कि क्या, कि प्रे के ऊपर अटैक करना, उसको ओवर पावर करना और फिर उसको खा जाना। इस पूरे टेक्स्ट में वो दिखाया गया है कि कैसे वो एक प्लम्प डियर के ऊपर अटैक करता है, उसका वेट करता है लॉन्ग ग्रास की शेडो में छुपकर, और जब वो धीरे धीरे जब वो पानी पीने के लिए उसके ऊपर आता है तो वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। So let's move on the next stanza. So the poet is saying he should be snarling around at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. So here the poet is talking about the natural quality of the tiger. कि यहाँ पर पोइट ने जो है टाइगर की जो नेचुरल पर्सनालिटी है उसके बारे में बताया है कि एक टाइगर जो है उसको स्नॉलिंग, स्नॉलिंग मतलब ग्राउलिंग, उसे गुर्राना चाहिए, उसे दहाड़ लगानी चाहिए ज़ोर से, लोगों को वार्न करना चाहिए कि मैं यहीं आसपास हूँ और मैं आने वाला हूँ। एट द जंगल्स एज, और जंगल के किनारे पर जो घर हैं उनके आसपास जो हाउसेस हैं उनके आसपास जाकर उसको क्या करना चाहिए, उसको जोर जोर से दहाड़ मारनी चाहिए, उसे गुर्राना चाहिए, लोगों को वार्न करना चाहिए ताकि लोग डरने लगे उससे। बेयरिंग, बेयरिंग मीन्स शोइंग हिज वाइट फैंग्स, वाइट फैंग्स मीन्स होते हैं जो कि टाइगर के लॉन्ग शार्प टीथ होते हैं, दैट इज कॉल्ड फैंग्स। जो कैनन टूथ ऑफ अ टाइगर होता है वो होते हैं फैंग्स, यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हो। सो बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग मीन्स डराते हुए, कि उसे क्या करना चाहिए, उसे अपने शार्प जो उसके नुकीले जो दांत हैं आगे वाले उनको निकाल कर जो है दहाड़ लगानी चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए, अपने पंजों को लोगों को दिखाना चाहिए ताकि लोग क्या कर जाएं, गांव वाले उसके इस दहाड़ से, उसके दांतों से, उसके नुकीले पंजों से डर जाएं। यानी कि जहाँ जो इसने अपनी जो नेचुरल पर्सनालिटी जहाँ उसने कहीं छिपाई हुई है, जो उसकी दब गई है कहीं उस जू के अंदर, उस केज के अंदर, तो उसको क्या करना चाहिए, उस अपनी नेचुरल पर्सनालिटी को वापस लेकर आना चाहिए, अपनी एंगर को उसे, अपने एंगर को उसे दिखाना चाहिए, ना कि कहीं अपनी जो नेचुरल पर्सनालिटी है उसको दबा देना चाहिए। तो इस टेक्स्ट के थ्रू पॉइंट यही कहना चाहता है कि जो एक टाइगर की नेचुरल पर्सनालिटी है कि कैसे वो दहाड़ लगाता है, कैसे वो लोगों को अपने तीखे नुकीले दांतों से डराता है और लोगों को वार्न करता है अपनी दहाड़ से कि भाई मैं यहीं कहीं आसपास तुम्हारे घरों के पास ही घूम रहा हूँ, तो मुझसे तुम्हें डरना चाहिए, ना कि वो एक पिंजरे में बंद हो जाए और वहाँ के लिमिटेड एरिया में घूमता रहे। सो इन द नेक्स्ट स्टेंजा द पोएट सेज he locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his gaze, ignoring visitors. So यहाँ पे पोइट कहता है कि जो ये
टाइगर है, ये क्या है, ये एक केज के अंदर बंद है, ये केज के अंदर बंद है। इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो नेचुरल पर्सनालिटी है, वो भी इस केज के अंदर बंद है। सो पोइट कहता है बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। सो हियर कंक्रीट मीन्स मेड ऑफ सीमेंट, सैंड एंड स्टोन, कि ये एक कंक्रीट के बने हुए एक सेल में, एक कमरे में, एक रूम के अंदर, सेल मीन अ वेरी स्मॉल रूम, एक छोटे से कमरे के अंदर ये बंद है। और ये कंक्रीट के बने हुए कमरे के अंदर बंद है, तो इसी कारण जो इसकी स्ट्रेंथ है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड लॉक्ड, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो लॉक कर दी गई है, वो भी सलाखों के पीछे बंद है, वो अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी नेचुरल पर्सनालिटी को नहीं दिखा सकता। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग मीन्स वो क्या कर रहा है, वो उसी जो है केज के अंदर वॉकिंग स्लोली एंड क्वाइटली, वो उसी केज के अंदर जो है चुपचाप और शांति से घूम रहा है। नाउ एंड इग्नोरिंग विजिटर्स, यहाँ तक कि जो विजिटर्स वहाँ पर आए हैं जू के अंदर, वो उनको भी इग्नोर कर रहा है। वो उनको इग्नोर क्यों कर रहा है कि अगर वो विजिटर्स के ऊपर गुर्राता है, उनको अपने शार्प टीथ दिखाता है या उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तो वो अपनी नेचुरल पर्सनालिटी में आ जाएगा। नेचुरल पर्सनालिटी में आ जाएगा तो वो जू के अंदर बंद है, तो ओब्वियसली क्या है, जो विजिटर्स है वो उससे डरेंगे नहीं, तो विजिटर उससे डरेंगे नहीं, तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, वो चुपचाप उसी केज के अंदर घूम रहा है और उन विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, क्योंकि इसकी जो नेचुरल पर्सनालिटी है वो इन सलाखों के पीछे बंद है। So in the next stanza the poet says, he hears the last voice at night, the patrolling cars at stairs with brilliant eyes at the brilliant stars. So here poet is saying that जो ये टाइगर है वो क्या करता है, वो पेट्रोलिंग कार्स वो होती हैं जो ये रात के टाइम किसी भी जगह का जो है जायज़ा लेती रहती हैं, देखती रहती है कि वहाँ पर सब कुछ सेफ़ है, सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। सो जो ये टाइगर है जो कि केज के अंदर कन्फाइंड है, ये उस केज के अंदर बैठकर उन पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ को रात में सुनता रहता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी ब्रिलियंट आँखों से, अपनी चमकती हुई आँखों से ये रात में चमकते हुए सितारों को केवल देखता रहता है। सो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि हियर द टाइगर इज़ वेरी सैड, ही इज़ अनहैप्पी, वो बहुत ही हेल्पलेस है, वो कुछ कर नहीं सकता, बस रात में बैठकर पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ें सुनता रहता है, अपनी आँखों से उन चमकते हुए सितारों को देखता रहता है कि क्यों मैं इस जो है केज के अंदर बंद हूँ, क्यों मैं अपनी नेचुरल पर्सनालिटी में नहीं आ सकता, जो मेरी नेचुरल हैबिटेट है, जो मेरी वाइल्डनेस है, जो फॉरेस्ट है, मैं उनके अंदर क्यों नहीं जा सकता, क्यों मुझे इंसान ने अपनी ऐशो आराम के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए मुझे यहाँ इस केज के अंदर बंद कर रखा है। सो यहाँ पर जो टाइगर है वो बहुत ही ज़्यादा सैड है, वो अपनी नेचुरल पर्सनालिटी नहीं दिखा पा रहा है, उसमें वो नहीं आ पा रहा है, अपना जो एक्सट्रीम एंगर है कि कैसे वो लोगों के ऊपर दहाड़ता है, अपने नुकीले दांत दिखाता है, अपने प्रे का शिकार वो करना चाहता है, तो ये सारी चीज़ें उसकी कन्फाइंड कर दी गई हैं, उनको कर्टेल कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसे एक जू के केज के अंदर बंद कर दिया गया है। सो इट्स द complete explanation of your poem. So we will meet in our next video.